आप खुद सोचेंगे कि जो फिजिकल का है इतना डाउन कैसे जाएगा, ठीक है। और डाउन जाने का रीजन देखो क्या रीजन है, ठीक है। कट ऑफ, एमपी पुलिस का कट ऑफ नीचे जाने का रीजन क्या है, आप देखो रीजन क्या है, ठीक है। थैंक यू, बस कुमकुम रोक दे। हाँ वो तो। जय हिंद साथियों, डिफेंस नॉलेज इंदौर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो एमपी पुलिस का फाइनल कट ऑफ जाने वाला, जो फिजिकल के बाद कट ऑफ जाने वाला है, हम उसकी बात करने वाले हैं। और क्या बच्चों का स्कोर बन रहा है, कितना स्कोर बन रहा है, टोटल पोस्ट कितनी है, और जो टोटल पोस्ट में कितने प्रेजेंट रहे हैं और कितने एब्सेंट रहे हैं, और पर डे कितनों का स्कोर 60 से नीचे गया, किसका 60 से ऊपर गया, किसका 70 से ऊपर गया, और किसका 80 से ऊपर गया, इन सब क्या जो एक निचोड़ हमने निकाला है। हम बहुत दिन से रिव्यू ले रहे हैं और जेन्युइन रिव्यू लिया है, और जो सही तरीके से रिव्यू लिया है उससे पता चला है कि कितने बच्चे 80 प्लस जा रहे हैं और कितने 80 से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और लगभग हमने ग्राउंड पे ऐसा भी देखा है कि कैमरे के सामने तो बच्चे बोलते थे कि सर मेरा 80 प्लस गया है, और बाद में पता चलता है कि उनका इधर 75 76 था। मतलब कि कहीं ना कहीं 50% बच्चे ऐसे हैं जो अपना स्कोर बढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है। कोई बता रहा है कि 4% बढ़ रहा है, कोई 4 नंबर बढ़ा के बता रहा, कोई 5 नंबर बढ़ा के बता रहा। जैसे कि हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक लड़का था जिसके 83 नंबर थे, ठीक है। उसका टोटल फिजिकल 83 और उधर 80 नंबर थे। अगर 163 का उसका नंबर बनता था, लेकिन जब वो फिजिकल देकर बाहर आया तो उसने बोला कि मेरे 89 नंबर बन रहे। तो और फिर उसकी दूसरी फाइल वालों का हमने रिव्यू लिया, तो उससे पता चला कि उसके स्कोर 83 था। लेकिन हमने उससे कोई मतलब नहीं, किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि सब अपना स्कोर थोड़ा थोड़ा बढ़ा के बताते हैं। क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, कि ऐसा नहीं है कि इतने दिन से मेहनत करे तो भाई जेन्युइन बताओ, अच्छी बात है, पर सबका नहीं है कि सभी बढ़ा के बता रहे। तो हम आज फिजिकल के कट ऑफ पे सटीक बात करने वाले हैं, और सटीक जानकारी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और कुछ डाटा है जो अभी आपको सामने मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, पूरा वीडियो देख लिए लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, और इससे कट ऑफ का आपको अंदाजा लग जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। जो टोटल पोस्ट है एमपी पुलिस कांस्टेबल में 7090 पोस्ट के अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। अब 7090 पोस्ट जो जेन्युइन है अपने कांस्टेबल जीडी के लिए, उसमें लड़कियों की जो पोस्ट है वो 1067 है, ठीक है। और इसमें एक्स सर्विसमैन की है 709 पोस्ट, और होमगार्ड की है 1063 पोस्ट। तो इस प्रकार होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन और लड़कियों की पोस्ट को 7090 में से अगर अपन हटा दें, तो लड़कों की जो टोटल पोस्ट बचेगी वो 3850 पोस्ट बचेगी, ठीक है। अब 3850 लड़कों की पोस्ट है और 1467 लड़कियों की है। बाकी एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड को अपन हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो 3850 लड़कों की पोस्ट है ना, उसमें से जो जर्नल की पोस्ट है, मतलब यूआर की जो पोस्ट है वो 1040 है, और उसमें 1040 ओबीसी की है, और एसटी की 616 पोस्ट है, और लड़कों के जो एसटी के लड़के हैं उनकी 771 पोस्ट है। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के जो लड़के हैं उनकी जो पोस्ट है वो 384 पोस्ट है। मतलब ये सिर्फ लड़कों की पोस्ट है जिनको अपन ने कैटेगरी वाइज बांट दिया है, और इतनी कैटेगरी वाइज बटी हुई है, वो भी 3850 लड़कों का। अब बात करते हैं अपन लड़कियों की, तो लड़कियां हैं 1467, है ना। 1467 लड़कियों की पोस्ट है, जिसमें से जर्नल की है 396, ओबीसी की है 396, एससी की है 235, एसटी की है 293, और ईडब्ल्यूएस की है 147। ऐसे करके ये लड़कियों की पोस्ट हो गई। 1467 पोस्ट की लड़कियों को इस प्रकार से अपन ने बांट दिया, जैसे लड़कों की बांटी थी उस प्रकार से अपन ने लड़कियों की भी अलग अलग जो उनकी कैटेगरी उस हिसाब से जो पोस्ट बटी हुई है उनको बांट दिया। अब अपन क्या करते हैं कि इनका क्या लिया है, 7 गुना लड़कियों को लिया है और 7 गुना लड़कों को, मतलब टोटल 7 गुने लिए हैं। अब 1467 का अपन 7 गुना अगर लड़कियों का करते हैं तो 10,269 लड़कियां हैं, और 3,850 लड़कों का अगर अपन 7 गुना करते हैं तो 26,950 लड़के हैं। अगर इन लड़कों और लड़कियों का अगर अपन टोटल करते हैं, ठीक है, तो 37,219 टोटल जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ वो है ये 37,219 को फिजिकल के लिए बुलाया है, ठीक है। अब देखो, अब खेल यहां से स्टार्ट होता है कि अपना फिजिकल चालू हो गया, तो अपन देखते हैं कि पर डे एक ग्राउंड पर 50 बच्चे अब्सेंट रहते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से 10 ग्राउंड है, तो अपन पर डे मान सकते हैं कि 500 बच्चे पर डे क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, है ना। और 29 के हिसाब से अपन 29 दिन तक अपना फिजिकल चलेगा, तो 29 इंटू अगर 500 करते हैं तो टोटल 14,500 बच्चे अब्सेंट रहेंगे। किसमें से, 37,219 में से। 37,219 में से 14,500 बच्चे क्या हो गए, अब्सेंट हो गए, है ना।
तो 37,219 में से अपन जो अब्सेंट बच्चे हैं अगर उनको माइनस करते हैं तो टोटल प्रेजेंट कितने बच्चे बचे? 22,719। कितने थे? टोटल थे 37,219, जिसमें से 14,500 क्या हो गए? अब्सेंट हो गए। अब जो प्रेजेंट प्रेजेंट बचे हैं जिन्होंने कि अपना फिजिकल दिया है, जिन बच्चों ने अपना फिजिकल दिया है और अभी तक देंगे, वो 22,719। मतलब लगभग अपन कह सकते हैं कि 22,719 बाद में अभी लास्ट में ज्यादा प्रेजेंट हो जाए, क्योंकि अपन ने भोपाल का देखा हुआ है, वहां रोज 150 160 मतलब 16-17 फाइल बनती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन देखते हैं तो टोटल 25,000 बच्चे ऐसे हैं कि जो 37,000 में से 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना फिजिकल दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि टोटल 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना फिजिकल दिया है और कट ऑफ अभी 25,000 में से ही बनेगी। अब देखो 25,000 का अब अपन रोल बताते हैं कि 25,000 में से भी उनका अलग अलग कैटेगरी में उनको अपन बांट देते हैं। तो अपन रोज देखते हैं कि एक ग्राउंड के जो एक 10 बच्चों की एक फाइल बनती है, उस फाइल में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका फिजिकल का स्कोर 60 से नीचे आता है। ठीक है, एक फाइल में लगभग 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल स्कोर 60 से नीचे आता है। ठीक है, मतलब कि 10 बच्चे हैं जिसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका 60 से ऊपर रहता है और 5 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका कि 60 से नीचे रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि लगभग लगभग 4 से 5,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल स्कोर 60 से कम बनता है। ठीक है, 4 से 5,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल स्कोर 60 से कम होता है। मतलब ये है कि जो 60 से कम वाले बच्चे हैं, जो 4 से 5,000 कम कर दिए अपन ने। ठीक है, तो 25,000 में से 5,000 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका फिजिकल स्कोर 60 से कम है। ठीक है, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 25,000 में से अगर 5,000 बच्चे कम हो जाएंगे जो 60,000 से कम है, जिनका स्कोर 60 से कम है, तो 25,000 में से अगर 5,000 को अपन ने हटा दिया तो टोटल कितने बचेंगे? 20,000। ठीक है, और 20,000 बच्चों में से अब देखो 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो 60 और 65 के बीच में होते हैं। ठीक है, मतलब 4 से 5,000 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका स्कोर 60 और 65 के बीच में होगा। 5,000 बच्चे होंगे 60 से नीचे और 5,000 बच्चे हो गए 60 और 65 के बीच में। ठीक है, तो ये 10,000 बच्चे लगभग ऐसा हो गया कि जो 65 से नीचे वाले हो गए। मतलब कि आपने देखा होगा कि 65, 66, 67 इस टाइप से बच्चों का स्कोर भी बनता है और बहुत सारे बच्चों का बनता है, एक का नहीं बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने 5,000 बच्चे इधर भी कम कर दिए, तो लगभग 6 से 7,000 बच्चे अपन ने ऐसे कम कर दिए। और कुछ 5,000 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका स्कोर 65 से 70 के बीच में है। 4 से 5,000 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका स्कोर 65 से 70 के बीच में। मतलब कि आप देख सकते हो, और आपने देखा होगा, आपके ग्रुप में भी देखा होगा और बहुत सारे बच्चों का भी देखा होगा कि 65 जिनका, क्योंकि 75 से 70 पे आ गए हैं और बच्चों का 78 बनता था, उनका भी 70 तक, 72 तक, 71 तक बन रहा है। तो ऐसे 4 और 5,000 बच्चे अपन इनको भी हटा देते हैं। तो अपना जो 25,000 है उसमें से लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका स्कोर 70 से नीचे है। ठीक है, 25,000 में से 10,000 बच्चे जिनका स्कोर 70 से नीचे है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब अपन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, मैं कम का नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10,000 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका स्कोर 70 प्लस का बनेगा। ठीक है, 70 प्लस का 10,000, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक दिन में हर ग्राउंड पे नहीं आता, हर ग्राउंड पे सेम नहीं होता, किसी दिन ज्यादा हो जाता, किसी दिन कम हो जाता, तो उसका अगर अपन रेशो निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका स्कोर 70 प्लस जाएगा। ठीक है, और 10,000 भाई 30 दिन में 10,000 निकलना बहुत बहुत बड़ी बात है, वो अपन ने फिजिकल में भी देखा हुआ था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि 80 प्लस कितने जा रहे हैं। 80 प्लस कितने जा रहे हैं, तो हर ग्राउंड पे एक या दो कभी कभी 4 बच्चे मिल जाते हैं जिनका 80 प्लस बनता है ना। और जो भोपाल से जो फाइल अपन रोज देखते हैं उसमें भी अपन देखते हैं कि 80 प्लस 1 या 2 बच्चे रहते हैं जिनका 80 प्लस जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि लगभग 1,000 बच्चे ऐसे हैं, 1,1200 बच्चे ऐसे मान लो कि जिनका स्कोर 80 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब देखो, तो जो आज जर्नल का अपन स्कोर बना रहे हैं, जो कटरटा बन रहा है, मेल का बन रहा है 150, फीमेल का बन रहा है 147। मतलब ये जर्नल वालों की बात हो रही, जर्नल वालों का होगा 150 और फीमेल में लड़कियों का जो बनेगा 147। मतलब ये बेस्ट स्कोर है आपके लिए, है ना, इससे ज्यादा तो कहीं होगा नहीं। उसके बाद ये ओबीसी, मतलब इनकी जो कैटेगरी है जर्नल के हिसाब से 150, क्योंकि पहले 155 था और अब नीचे आने वाला। उसके बाद आती है ओबीसी की बात। ओबीसी में अगर मेल का देखते हैं तो 148, मतलब 148 अगर आपके स्कोर है तो आपका सेफ है। और अगर लड़कियां हैं, लड़कियों का अगर 147 है, क्योंकि लड़के और लड़कियों में भाई ओबीसी में इस बार ज्यादा गैप नहीं आने वाला है। लड़के और लड़कियों में 148 और 147
बहुत बनने वाला है, मतलब कि दोनों में ज्यादा गैप नहीं आएगा। अगर आपका 145 प्लस है तो आप सेफ है। इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, और ईडब्ल्यूएस में अगर लड़कों का 145 है, क्योंकि भाई ईडब्ल्यूएस वाले को इस बार बहुत फायदा मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 145 है और लड़कियों का 140 है, तो आप भी कहीं ना कहीं और आप सेफ है, आपका बहुत बढ़िया स्कोर है 145 और 140। अगर एक दो नंबर प्लस भी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इतने आपके हैं तो आप सेफ है। उसी प्रकार अपन एससी की बात करते हैं, तो एससी में 146 नहीं है, 146 नहीं है, एससी में अपन मार सकते हैं 144। 146 गलत लिख दिया है। एससी में 144 45 है और फीमेल का 140 है ना। अगर एससी में अगर 143 अगर आपके बनते हैं ना तो आप सेफ है भाई। 143 अगर बनते हैं तो आप सेफ है, अगर एक दो नीचे कम भी है तो चलेगा, क्योंकि इधर 60-65 बच्चे के 50-50 पर भी किसी का हुआ है, ठीक है। एसटी में अगर 143 है और फीमेल का 140 है तो आप इधर भी सेफ हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर में मैंने देखा है कि 50 स्कोर वाला भी सिलेक्शन ले रहा है। थैंक यू।